मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में हनुमान जी, जिन्हें हम बालाजी भी कहते हैं, श्री भैरव जी और परेतराज सरकार जी, तीनों देव एक साथ धरती से खुद प्रकट हुए थे। बालाजी धाम में उपस्थित तीनों देव आज से 1000 साल पहले प्रकट हुए थे। तभी से लगातार इनकी पूजा जारी है। परंतु बालाजी धाम की शुरुआत महंत गणेश जी महाराज जी से हुई। जिस जगह ये धाम है उस जगह कभी जंगली जानवरों का बसेरा व खतरनाक जंगल था। एक दोपहर महंत गणेश पुरी जी को सपना आया कि वह सपने में उठकर एक अद्भुत स्थान पर पहुंच गए हैं। वहां महंत गणेश पुरी जी ने सपने में देखा कि उस स्थान पर हजारों दिए जल रहे हैं और एक राजा की फौज उस स्थान की परिक्रमा कर रही है। फौज ने उस स्थान की 3 बार परिक्रमा की और वापस चली गई। सपना टूटा तो महंत गणेश पुरी जी की नींद खुल गई। सपना समझकर उस बात को भूल गए। परंतु दोबारा उन्हें स्वप्न दिखाई दिया जिसमें 3 मूर्तियां और एक विशाल मंदिर साफ दिखाई दे रहा था। साथ ही स्वप्न में महंत श्री गणेश पुरी जी को एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने उन्हें उठने के लिए कहा और उन तीनों मूर्तियों व मंदिर का सेवा भार भी ग्रहण करने को कहा। साथ ही महंत गणेश पुरी जी को बताया कि हम तीनों देव अपनी लीला दुनिया में दिखाना चाहते हैं। परंतु इस बार भी महंत जी ने सपना समझकर ध्यान नहीं दिया। तो समय बालाजी हनुमान ने उन्हें दर्शन देकर आदेश दिया कि अब मेरे साथ परेतराज सरकार व भैरव जी की सेवा का भार अब तुम पर है। महंत जी ने स्वप्न की बात और बालाजी का आदेश गांव वालों को बताया। अब गांव वाले भी महंत श्री गणेश पुरी जी के साथ सपने वाली जगह की ओर चल पड़े। तो देखा कि स्वप्न वाले स्थान पर एक चबूतरा बना हुआ है। गांव से आए लोगों ने उस स्थान की साफ सफाई शुरू कर दी कि अचानक चबूतरे में से तीनों देवों बालाजी, भैरव जी व परेतराज जी की मूर्तियां धरती से निकलकर अपने आप प्रकट हो गई। गांव वाले तीनों देवों को शत शत नमन कर रहे थे। ये बात जंगल में लगी आग की तरह चारों तरफ फैल गई। इस बात का पता उस इलाके के राजा को भी लगा। तो राजा सवे महंत गणेश पुरी जी के साथ उस स्थान पर गए जहां मूर्तियां धरती से प्रकट हुई थी। राजा ने मूर्तियों का प्रकट होना महज एक घटना बताया और मूर्तियों का मजाक उड़ाने लगा। देखते देखते तीनों मूर्तियां धरती में समा गई। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस चबूतरे को तोड़कर मूर्तियां बाहर निकालो। परंतु मूर्तियां नहीं मिली। राजा अब चबूतरे के आगे हाथ जोड़कर बोला कि कृपया उसे माफी दी जाए, वह अपनी भूल का प्रायश्चित जरूर करेगा। राजा के देखते देखते तीनों मूर्तियां जमीन से निकलकर फिर प्रकट हो गई। राजा ने सिर झुकाकर मूर्तियों के आगे माथा टेका और महंत गणेश पुरी जी से बोला कि इस जगह एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ और इस मंदिर व मूर्तियों का सेवा भार भी ग्रहण करो। तब से बालाजी, परेत सरकार व भैरव बाबा की मूर्तियां मेहंदीपुर के बालाजी धाम में सुशोभित हैं। परेतराज सरकार और भैरव जी बालाजी धाम में किस प्रकार प्रकट हुए, इसकी कथा इस प्रकार है। भक्तजनों, मेरी अगली वीडियो के लिए घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। जब हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका लंका में बहुत से राक्षसों का वध कर दिया गया, तब रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान जी को बंदी बना लिया और रावण के सामने पेश किया। रावण ने दंड स्वरूप हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने एक झटके में अपने आप को बंधन मुक्त करके अपनी जलती पूंछ से लंका में आग लगानी शुरू कर दी। इस बात का पता राक्षसों के गुरु ऋषि नीलासुर को लगा। उन्होंने अपनी माया से आग बुझाने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुए। अपितु आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया। पूरी लंका को आग में झोंकने के बाद हनुमान जी पूंछ की आग बुझाने समुंदर किनारे जा पहुंचे। हनुमान जी के पीछे पीछे ऋषि नीलासुर भी पहुंच गए
और उन्होंने अपना परिचय हनुमान जी को दिया और हाथ जोड़कर हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। हनुमान जी ऋषि नीलासुर से बोले, ऋषिवर, मैं तो प्रभु राम का सेवक हूँ। प्रभु राम खुद श्री नारायण जी का अवतार हैं। आप राक्षसों के गुरु हैं। आप ही महाराज रावण को प्रभु राम जी के चरणों में जाने के लिए कह सकते हैं। तब ऋषि नीलासुर बोले, हनुमंत, अगर मैं रावण को ये सलाह दूं तो रावण मुझे कारागार में डाल देगा। आप कृपया मुझे प्रभु राम के पास ले चलिए ताकि मैं प्रभु राम जी के चरणों में वास कर सकूं। तब हनुमान जी बोले, ऋषिवर, इस समय आपका लंका और रावण को छोड़ना मुनासिब नहीं है। इस समय लंका व रावण को आपकी आवश्यकता है, परंतु मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको प्रभु राम से अवश्य मिलवाऊंगा। रावण वध के पश्चात हनुमान जी ने अपना वादा निभाया और ऋषि नीलासुर को प्रभु राम से मिलवाया। ऋषि नीलासुर को प्रभु राम के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब श्री राम ने सरयू में गमन करने से पहले हनुमान जी को दारा धाम में रहकर मानव कल्याण का आदेश दिया, तब हनुमान जी ने ऋषि नीलासुर को अपना महामंत्री नियुक्त कर उन्हें आकाशीय शक्तियों का स्वामी घोषित किया। ऋषि नीलासुर को प्रेतराज की उपाधि से विभूषित किया और मेहंदीपुर में अपने साथ स्थान ग्रहण करने की आज्ञा दी। मेहंदीपुर में ऋषि नीलासुर को प्रेतराज सरकार के रूप में जाना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी में भैरव बाबा भी श्री हनुमान जी व प्रेतराज सरकार के साथ विराजमान है। इसके पीछे एक कथा है कि हनुमान जी माता वैष्णो देवी के पूर्ण भक्त और अंगरक्षक थे। जब भैरव बाबा कामनावश माता वैष्णो देवी के पीछे पहुंच गए, तब मां वैष्णो देवी एक गुफा में जाकर छुप गई। गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने पीछा करते भैरव जी को ललकारा। हनुमान जी व भैरव जी में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी खुद भैरव जी की शक्ति देखकर हैरान थे। हनुमान जी को ऐसा लग रहा था कि भैरव जी से जीतना वाकई मुश्किल है। भैरव जी भी हनुमान जी की शक्ति के मन ही मन कायल हो चुके थे। युद्ध का कोई परिणाम निकलते न देखकर मां वैष्णो देवी गुफा से बाहर निकली और चंडी रूप धारण करके भैरव जी का सिर काट दिया। भैरव जी ने माता वैष्णो से अपने कृत्य की माफी मांगी। मां वैष्णो देवी जान चुकी थी कि भैरव जी ने ऐसा मोक्ष प्राप्ति के लिए किया था। भैरव बाबा ने हनुमान जी को भी आशीर्वाद व नमन कर कहा कि मेरा एक अंग तुम्हारे साथ ही रहेगा। हनुमान जी ने भैरव जी को अपनी सेना का कोतवाल नियुक्त किया। इसलिए मेहंदीपुर के बालाजी धाम में हनुमान जी बालाजी के रूप में, ऋषि नीलासुर प्रेतराज सरकार के रूप में और भैरव जी कोतवाल कप्तान के रूप में विद्यमान हैं और लोगों के कष्टों को हरते हैं। हर प्रकार की मुसीबत के मारे लोग मेहंदीपुर बालाजी जाकर अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम में बालाजी की छाती के बाएं ओर एक छेद है, जिसमें से लगातार पानी की एक पतली धारा निकलती रहती है। पूरा चोला चढ़ाने के बाद भी पानी की धारा रुकती नहीं है। इस जलधारा के छींटे भक्तों को मारे जाते हैं और उनके कष्ट दूर किए जाते हैं। इसी जलधारा का पानी एक टंकी में जमा भी किया जाता है और भक्तजन इस पानी को घर ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाता है तो उस पर आई सारी विपत्तियां और आने वाली विपत्तियां और मुसीबतें, किसी प्रकार का जादू टोना, नजर लगना उस व्यक्ति पर असर नहीं डालता। जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जाने का मन बनाएं तो सच्चे मन से बनाएं, ना कि सैर सपाटे के लिए जाएं, क्योंकि बालाजी, प्रेतराज सरकार जी और भैरव जी आपके मन की मंशा को शीघ्र पहचान जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सैर सपाटे के लिए मेहंदीपुर बालाजी जाता है तो उसकी मनोकामनाएं उसके दिल में ही रह जाती हैं, परंतु अगर कोई व्यक्ति पूर्ण आस्था के साथ मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन को जाता है तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है।
साथ ही वह व्यक्ति हर प्रकार के जादू टोने व आसुरी शक्तियों के प्रकोप से भी बच जाता है। इसलिए मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाएं तो मन से जाएं, घूमने फिरने नहीं, तभी आपके मनोरथ पूरे होंगे। इसी जगह बालाजी भगवान, परेतराज सरकार व भैरव कोतवाल कप्तान का भव्य मंदिर है, जिसका सेवा भार महंत गणेश पुरी जी की 12वीं पीढ़ी कर रही है। पूरी श्रद्धा व कठोर नियमों का पालन करते हुए महंत जी का परिवार लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बालाजी की सेवा कर रहा है। श्री बालाजी, श्री परेतराज सरकार व श्री भैरव जी की ये कथा सुनने के बाद हमेशा हाथ जोड़कर ये प्रार्थना जरूर करें कि बालाजी मेरे और मेरे परिवार का शत शत नमन स्वीकार करें। बालाजी, मैं शुद्ध चित्त से आप तीनों देवों को प्रार्थना करता हूँ कि आप तीनों देव हमेशा मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करते रहें। मेरे और मेरे परिवार को नज़र, जादू टोना और ऊपरी बाधाओं से हमेशा मुक्त रखें। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके चरणों में सिर झुकाकर आपके आशीर्वाद को ग्रहण करते रहें और मेरा परिवार हमेशा सुख, शांति और समृद्धि में रहे।